अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बरखीस, क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल कुपवारा से। आज हमारा मुद्दा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज की इंसिडेंस आजकल बहुत कम हुई है एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन। सिजेरियंस की इंसिडेंस जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सिजेरियन डिलीवरी की रेट्स जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उतना ही नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की कम हुई है। आज हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान। नुकसान तो बहुत कम है, फ़ायदे ज़्यादा हैं। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के फ़ायदे हम आज डिस्कस करेंगे। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में रिकवरी जल्दी होती है एक माह की, हॉस्पिटल स्टे कम रहता है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कम रहती हैं, ब्लीडिंग की टेंडेंसी कम रहती है और सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी कम रहती हैं। सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स के चांसेस कम रहते हैं, माँ जल्दी डिस्चार्ज होती है और अपने डे टू डे लाइफ जो उसका स्केड्यूल है वो रिज्यूम कर पाती हैं, जबकि सिजेरियन में ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स अराउंड 6 to 12 वीक्स फॉर अ सिजेरियन पेशेंट एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। मैक्सिमम उसका 4 to 6 वीक्स रेस्ट दोनों चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। तो और इसमें जब एक माँ नॉर्मल डिलीवरी इख्तियार करती हैं तो उसमें जो फ्यूचर फर्टिलिटी ऑप्शंस हैं वो भी बेटर रहते हैं, क्योंकि देखिए एक बार अगर सिजेरियन होता है तो दूसरी बार भी सिजेरियन का ही चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ वीबैक बहुत कम होता है, दैट्स वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, या ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से एक बार सिजेरियन हुआ तो दूसरी बार वो कैंडिडेट सिजेरियन का ही बना रहता है। और इसमें बच्चे के भी कुछ फ़ायदे हैं। बच्चे का जो फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन रहता है वो ईजियर रहता है। माँ के अंदर उसका एक अलग इंट्रा यूट्राइन जो लाइफ है, वो जब फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन में एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ इजीली इख्तियार कर पाता है, ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कम रहता है। और बच्चा जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से पैदा हो तो जो वेजाइनल कैनल से जब वो पास होता है तो उसके माँ के वेजाइनल कैनल के फ्लोरा से उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, उसका गट माइक्रोब बायोम इंप्रूव होता है, तो ये भी उसके लिए, उसके सेहत के लिए अच्छा है। और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में माँ जल्दी ही ब्रेस्ट फीडिंग और ईजियर ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हैं। और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी माँ पे अच्छा रहता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशंस की रेट कम रहती है एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में। और फ्यूचर फर्टिलिटी ऑप्शंस बेटर रहते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रेटा की कॉम्प्लिकेशंस कम रहती है, जो एक सिजेरियन या सर्जरी के साथ इंक्रीज होती हैं। और इसमें डेफिनेटली खर्चा कम होता है और द लोड ऑन हेल्थ केयर सिस्टम इज डिक्रीज्ड। So I would say we should prefer normal vaginal delivery as compared to cesarean section.